नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आपने अखबारों टीवी चैनल के माध्यम से सुना होगा कि योगी सरकार की एक कन्या सुमंगला योजना चल रही है, या कोविड काल में किसी के परिवार में माता पिता के डेथ हो गई है और उसमें पीड़ित परिवार को लाभ दिया जा रहा है। ऐसी तमाम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन आपको यह जानकारी नहीं है कि इन सुविधाओं को आप कहां से जान सकते हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं सुल्तानपुर जनपद के जिला प्रोविजन अधिकारी बीपी वर्मा से, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप भी सुने। सर, आपके यहाँ कितनी योजनाएं चल रही हैं, क्या क्या है? मैं बीपी वर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी। मेरे यहाँ प्रमुख रूप से जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं वो 4 हैं, जो प्रमुख हैं तो और भी योजनाएं, पर जो प्रमुख हैं वो 4 हैं। सबसे पहले जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसको पहले विधवा पेंशन कहा जाता था, अब उसका नाम बदल करके पति की मृत्यु परांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के नाम से अब जाना जाने लगा है। क्योंकि सबको सम्मान का अधिकार है। गवर्नमेंट ने भी ये सोचा कि ये जो हमारा जो विधवा शब्द है ये गाली जैसा लगता है, ये बहुत बुरा लगता था, तो इसलिए इसको निराश्रित पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना का नाम दिया गया। इसमें यह है कि पहले 500 रुपया मिलता था। 31 दिसंबर 2021 तक 500 रुपया मिलता था। 1 जनवरी 2022 से 1000 रुपया इसका प्रति लाभार्थी की दर से दिया जा रहा है। इसमें जो प्रमुख रूप से पेपर ये हैं कि एक तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसी भी बैंक का खुला हुआ खाता होना चाहिए, खाते पासबुक की छाया प्रति होनी चाहिए, इसके अलावा आधार कार्ड होना चाहिए, फोटोग्राफ्स होना चाहिए पासपोर्ट साइज, और मोबाइल नंबर होना चाहिए, और परिवार रजिस्टर की नकल होनी चाहिए जिससे साबित हो जाए और उस जनपद का अस्थायी निवासी हो, जहाँ से वो फार्म भर रहा है वहाँ वो रह रहा हो। तो ये प्रमुख रूप से इसके पेपर थे। इसको लेकर के ऑनलाइन इसका आवेदन होगा। ऑनलाइन जब आवेदन होगा तो इसकी ब्लॉक लेवल पे सत्यापन होगा। सत्यापन हो करके हमारे पोर्टल पे आएगा। इसके बाद इसकी हम प्रिंट निकाल करके जो हमारी कमेटी है उससे हम संस्तुति कराते हैं। इसके बाद हम इसको शासन को फॉरवर्ड करते हैं। शासन से पैसा लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और जो हमने मोबाइल नंबर की बात की है, उसी मोबाइल नंबर पे अगले लाभार्थी के पास मैसेज पहुंच जाता है कि आपके खाते में पैसा पहुंच गया। ये त्रैमासिक रूप से देय होता है, हर 3-3 महीने पे। अभी हमने जनवरी में इसको जनवरी, फरवरी, मार्च एडवांस पैसा शासन से आया था। अब अप्रैल, मई, जून कुछ लाभार्थियों का आ गया है, कुछ लाभार्थियों का आने वाला इस महीने के लास्ट तक आ सकता है। वहीं कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर 2000 रुपये, टीकाकरण पर 1000 रुपये, कक्षा 1 में दाखिला कराने पर 2000 रुपये, कक्षा 6 में दाखिले पर 2000 रुपये, कक्षा 9 में दाखिले पर 3000 रुपये और कक्षा 10 और 12वीं उत्तीर्ण करने पर किसी 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा या किसी स्नातक कोर्स में दाखिले पर 5000 रुपये दिए जाते हैं। दूसरी योजना ये है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये 1 अप्रैल 2019 से प्रदेश में लागू चल रही है। बेटियों का जो लिंगानुपात कम हो रहा था, उस रेशियो को बराबर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि बेटियां भी कम नहीं हैं आज किसी भी दृष्टिकोण से। वो पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ कंधा से कंधा मिला करके हर क्षेत्र में वो अपना नाम कर रही हैं, हमारे देश का, प्रदेश का और अपने परिवार का। तो इन्हीं सब दृष्टिकोण से ये योजना चलाएगी, जो 6 श्रेणियों में है। पहला है, जो बेटी पैदा होगी उसको 2000 रुपया दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन होगा इसका भी। जो बेटी
1 साल की हो गई है, सारे वैक्सीनेशन जीवन रक्षक टीके लग गए हैं, उसके खाते में 1000 रुपया जाएगा। जो बेटी कक्षा 1 में प्रवेश ली है उसको 2000 रुपये दिया जाएगा। जो बेटी कक्षा 6 में है उसको 2000 रुपया दिया जाएगा। जो बेटी कक्षा 9 में है उसको 3000 रुपया दिया जाएगा। जो बेटी कक्षा 12 पास करके और ग्रेजुएशन में, स्नातक में या किसी भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए उसको 5000 रुपया दिया जाएगा। ये बेसिकली 2 बेटियों तक सीमित है। ये जिनकी भी 2 बेटियां हैं या पहले 1 बेटी है, दूसरे इशू में अगर 2 बेटियां हो गई हैं तो तीनों बेटियां इसके लाभ की पात्र होंगी। इसमें प्रमुख है, इसमें 2 लाख पहले जब हमारी योजना शुरू हुई थी तब 2 लाख इसका वार्षिक आमदनी था, लेकिन अब इसको 3 लाख रुपया कर दिया गया है। 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक शपथ पत्र अगले को देना होगा। और इसमें किसी भी बैंक का खाता खुला होना चाहिए। बच्चे का और माने बच्चों के साथ एक फोटोग्राफ से फॉर्म पे चिपका करके ऑनलाइन आवेदन होगा। इसके बाद इसका सत्यापन होगा, सत्यापन होकर के आ जाएगा। डीटीएफ की बैठक होगी, डीटीएफ में वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग उसको शासन को फॉरवर्ड कर देते हैं, संबंधित लाभार्थी के खाते में पैसा पहुंच जाता है। वहीं कोरोना काल में किसी के परिवार में माता या पिता की डेथ हो गई हो और उन परिवार को सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही है, इसके बारे में जिला प्रोविजन अधिकारी ने विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसके अलावा अभी जिससे हम लोग कुछ समय पहले हम लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रहे, एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे थे, एक दूसरे के कार्यक्रमों में हम लोग भाग नहीं ले पा रहे थे, वो था कोविड-19। कोविड-19 से जो भाई बहन हमारे बीच में नहीं हैं, उनके बच्चों को, चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 4 बच्चे हों, चाहे 5 बच्चे हों, सभी बच्चों को 4000 रुपया प्रतिमाह की दर से इंटरमीडिएट होने तक अथवा 18 वर्ष आयु प्राप्त होने तक उनको प्रतिमाह उनको स्कॉलरशिप दिया जाता रहेगा, उनके सीधे खाते में पहुंचता रहेगा। इसमें भी 3 लाख रुपए से वार्षिक आमदनी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आय वही क्या नाम है, मूल उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे इसमें भी शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा जो बच्चा 0 से 5 वर्ष छोड़ करके जो बच्चा कक्षा 1 से इंटरमीडिएट तक पढ़ रहा है, उसको हर वर्ष एक विद्यालय से प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि प्रमाणित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में ये बच्चा इस कक्षा का छात्र है, जिसका पंजीकरण संख्या ये है इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा एक योजना मेरी और है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य। ये मेरा था मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 एंड कोविड से प्रभावित होकर के अगर कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है तो अगले को हम ये लाभ दे सकते हैं 4000 रुपये प्रतिमाह की दर से। कुछ लोग भाई लोग हमारे कोविड तो हुआ था लेकिन कोविड उनका प्रमाणित नहीं हो पाया या एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गए या किन्हीं कारण से बीमारी से एक्सपायर कर गए, उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए सपना देखा होगा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, देश का नाम, प्रदेश का नाम, परिवार का नाम रोशन करें। इसलिए सरकार ने इनके लिए भी एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य। यानी किसी भी कारण से अगर डेथ हुई है और उस परिवार से अधिकतम 2 बच्चों को, उसमें था कोविड-19 में चाहे जय बच्चे हों, पर इसमें 2 बच्चों से है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, 0 से लेकर के 18 वर्ष तक और 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक इनको 2500 रुपया प्रतिमाह की दर से स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता रहेगा। इसमें 23 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर ली हो या ग्रेजुएट हो गया हो, किसी भी रूप में ग्रेजुएट कर रहा हो, चाहे वो मेडिकल से कर रहा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो या BA BSc BCom BSc AG कुछ भी कर रहा हो पॉलिटेक्निक, उसको 2500 रुपया प्रतिमाह की दर से उस परिवार से 2 बच्चों को दिया जाता रहेगा। इसके अलावा अभी मैं एक बात स्लिप कर गया, जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 में है, इनमें जो बेटियां 18 वर्ष से अधिक हैं वो शादी की योग्य हो गई हैं। अगर हमारी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 का लाभ ली हैं
तो उनको जब वो शादी कर रही हैं तो उनको 1,01,000 रुपये सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे, जो बेटे या बेटियां 9th में हैं और इंटर तक हैं, 9th से इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से लैपटॉप दिए जाने की सुविधा है। अभी तक हम लोगों ने 15 बच्चों को ये सुविधा दी है, लैपटॉप वितरित किया है। जनता को इस तरह की योजनाएं आ रही हैं तो जनता को कोई मैसेज देना चाहिए? जनता को मैसेज ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ज़िले के अंतिम छोर में खड़े हुए वक्त अगर कोई पात्र हमारा लाभार्थी है तो उन तक ये योजना पहुँचे। और हम इस कार्यालय के माध्यम से आपसे भी अनुरोध करेंगे कि हमारी इन योजनाओं का हम लोग तो प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, आप हमारी बात उन लोगों तक अवश्य, पात्र लोगों तक अवश्य पहुँचाएँ जो इसके लिए पात्रता की श्रेणी में आते हैं। और अधिक जानकारी के लिए विकास भवन में जिला प्रोविजन अधिकारी के कार्यालय में जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज़ यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।